यहाँ पर रामायण पाठ संपन्न हो गया है। अब बचा है सुंदरकांड, जो कि मेरी भतीजी पढ़ रही है। रामायण पूरी होने के बाद सुंदरकांड जरूर करना चाहिए, तो बस वही कर रही है। और हम लोग निकल रही है गंगा जल पूजन के लिए। और हम नीचे जाकर देखते हैं तो गंगा जल पूजन की तैयारी चल रही थी, पर बीच में ही आ गए थे अर्धनारीश्वर यानी किन्नर स्वरूप भगवान के। तो बस उन्होंने आके थोड़ा सा टाइम को मैनेज नहीं करने दिया और थोड़ा सा टाइम ले लिया। और उनसे हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। और जो तुम हमारे चाहिए नहीं चाहिए, तो हमने बोला भाई ये मम्मी मेरी भी है, आपकी भी है, और मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी का प्रोग्राम है। दीदी वहाँ समझा रही हैं। समय समय पे अभी है नहीं है, अभी जैसा काम वैसा पैसा है। अगर बच्ची जैसा उत्सव है वैसा पैसा है। तो करना बात ऐसा उत्सव है वैसा पैसा है कहकर हमने बड़ी मुश्किल से उनका अमाउंट कम करवाया। फिर भी वो आप लोग समझते ही हैं मिनिमम कितना लेकर जाते हैं। तो उन्होंने अपनी वो जो इच्छा थी वो पूरी की और बढ़िया से आशीर्वाद दिया। देखिए मैं भी पल्लू में गठान बांध रही हूँ। उनने मुझे वो जो देते हैं चावल के दाने और प्रसाद में, वो सब मुझे दिए। अब हो गया उनका डांस स्टार्ट। काफ़ी तेज़ थी और हम लोगों को नंगे पैर जाना था, मुझे और सर को। तो बस बहुत तेज़ धूप में नंगे पैर हम लोग जा रहे थे। मंदिर पर जाकर पहुंच गए, क्योंकि हमें यहाँ पे कुआं या बोरिंग से पानी लेना था गंगा जल पूजन के लिए। फिर हम लोगों ने मंदिर में दर्शन किए, भगवान जी से प्रार्थना की भगवान मेरे घर में पूरा उत्सव बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हो और कोई भी विघ्न ना हो, सभी पूजन बहुत अच्छे से हो, सारे ही मेहमान सारे ही गेस्ट संतुष्ट होकर मेरे घर से जाएं। जैसे कि कितना लोग आए, मतलब सम्मानीय लोग हैं वो भी, और अपने समाज का एक हिस्सा है, वो लोग आए और वो खुश होकर आशीर्वाद देकर गए। ऐसे ही सभी लोग हमारे घर में आशीर्वाद देकर जाएं और उनकी संपन्नता, सुरक्षा और सब कुछ को बनाए रखें। पंडित जी यहाँ पे गंगा जल का पूजन करवा रहे हैं। यहाँ से हमने चावल करवाया और फिर पूजन स्टार्ट की। यहाँ गंगा की पूजन जब होती है तो मन में एक अपार ही श्रद्धा आ जाती है गंगा के प्रति। और देखिए मेरी गंगा जली जो है ना 2-2.5 साल से मेरे यहाँ रखी हुई थी। मतलब 2-2.5 साल पहले प्रयागराज से आह्वान करके पंडित के द्वारा पूजन करवा के गंगा घाट से मैंने इनको मंगवाया था और तभी से ये रखी हुई थी। तब से मतलब कभी मौका नहीं मिल रहा था। और इनके मन में विचार था कि जब भी मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी आएगी तभी अपन इस गंगा जली को खोलेंगे और खाना रखेंगे, भोजन प्रसादी रखेंगे। इसको आप भंडारा या पार्टी जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, क्योंकि हमने वही किया और मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी पे हमने इसको खोल दिया। अक्षय तृतीया का मुहूर्त था, इससे अच्छा मुहूर्त कभी मिल भी नहीं सकता। तो बस सारे काम हमने एक साथ किए। रामायण पाठ बिठाया, उसकी पूजन शांति हुई, मंडप डलवाया, गंगा जल पूजन की। और देखिए अपना बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी अपन जीवन भर करेंगे, और जिन मम्मी पापा ने अपन को जन्म दिया, जिसके लायक बनाया, अपन अगर उनकी एनिवर्सरी और उनकी क्या, अगर अपन उनको एक पल की खुशी भी दे सकते हैं तो उससे बड़ा मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई होने का
द्वारा फूल मिली हुई है। इससे सत्यता क्लियर होती है कि गंगा मैया की जो शक्ति है ना वो अपार है, सीमाएँ अपार हैं और इनकी पूजन आराधना करना अपने आप में एक पवित्रता का एहसास दिलाता है। और हमारे आगे चल रही है कन्या रानी, जो बड़ी ही खुशी गंगा मैया को अपने सिर पे रखकर ला रही हैं। देखिए बड़े ही प्रेम से और फिर वो खुशी आए जा रही है। हर काम में कन्या का आगे होना बहुत ही शुभ होता है, जो कि मेरे यहाँ हुआ। कोई भी उत्सव हो और बिना डांस करने के पूरा हो जाए ऐसा संभव नहीं है। घर में बिटिया या बेटे की शादी होती है तब भी तो डांस बनता ही है। तो भाई गंगा मैया मेरे घर में आई है, नाचना तो बनता ही है। ढोल आए और ढोल पे डांस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इतना ही शुभ अवसर हो कि घर में 2-2 3-3 फंक्शन हुए हो, मम्मी पापा की एनिवर्सरी हो और फिर क्या ही बताएं। देखिए सारी सहेलियां, भाभियां, चाचियां और मेरी जेठानियां सभी लोगों ने फुल एंजॉय किया, फुल मस्ती किया और सभी ने खूब मतलब खुशियां बिखेरी और मेरे आंगन में खुशियां ही खुशियां चारों तरफ फैल गईं। देखिए सभी लोगों ने अपनी मन की मर्जी पूरी की और खूब डांस किया, खूब एंजॉय किया। इधर खाने की तैयारी भी चली रही थी, बाहर हलवाई लोग बना रहे थे, हलवाई भैया, तो बस वो भी तैयार हो रहा था। तब तक हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। और देखिए जब घर में प्रोग्राम होता है ना तो मायका पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों ही बहुत खुश होते हैं। इसकी मतलब इसमें कोई भी संदेह नहीं है और मेरे दोनों ही पक्ष बराबर से हिस्सेदार थे और दोनों ही बराबर से खुश थे। मतलब देखिए ना आप कि मतलब अपनी भाभियाँ तो खुश है ही, साथ में जेठानियाँ, दीदी, नंदे वगैरह सभी भी खुश थी। मेरी सहेलियाँ भी आई हुई थी और सभी ने खूब एंजॉय किया। अब जैसे ही मैंने अपनी मम्मी को मतलब नाचने के लिए बुलाया तो उन्होंने भी अपने कदमों को रोक नहीं पाया और थोड़ी सी वो भी फिरकी। अभी तो जमाई जी को पकड़ लिया है, उनकी मेरी बड़ी भाभी ने इनको डांस के लिए बुला लिया था। अब देखिए मैंने जो ही अपनी मम्मी को बुलाया तो मेरी मम्मी ने भी 1-2 हाथ फेर ही लिए और डांस किया। देखिए बहुत ही एंजॉय किया। माँ तो माँ होती है भाई, बेटी के घर में सिर्फ घड़ियाँ हैं तो मन में एक अलग ही उमंग होती है जो मम्मी के चेहरे पे दिख रही थी। मम्मी ने भी खूब एंजॉय किया, डांस किया, खूब निछावरें की। और देखिए मेरी भाभी और मम्मी दोनों लगी हुई हैं फुल मस्ती मूड में और
खूब आशीर्वाद मुझे दे रही हैं, ये मुझे समझ आ रहा है। मेरी सासू माँ भी पीछे नहीं रहीं, उन्होंने भी खूब डांस किया और लास्ट में मैंने उनको बिठा दिया क्योंकि उनकी कमर से बनती नहीं है। यहाँ हो रहा है मंडप का प्रोग्राम, क्योंकि मंडप पहनाना ज़रूरी होता है जब भी कोई हवन पूजन होती है। पापा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, एक नहीं 6-6 मकान बने तो भगवान करे पापा की बोली ज़रूर फले और जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। बाकी एक और बात बताऊं, संतोषी सदा सुखी, तो हम लोग संतुष्ट हैं। हमें जितनी ज़रूरत थी, जितनी नीड थी, भगवान ने उतनी नीड हमारी पूरी करवा दी है। ज़्यादा बनवाने के बाद भी सफाई भी नहीं होती, ये भी मैं समझती हूँ। ये है गंगा जली पूजन की पूरी स्टोरी और बहुत ही इन्जॉय किया। आपने मेरा ब्लॉग कैसा इन्जॉय किया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर गंगे।